नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूपीपी में लास्ट ईयर यानी 18-19 में अनुपात समानुपात से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत, छूट, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, नंबर सिस्टम यानी कई चैप्टरों को एक एक वीडियो में करके देखा था। उसी क्रम में यह आज की अगली वीडियो रहने वाली है जिसमें सभी प्रश्नों को देखेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि यदि 21 चॉकलेट 5 और 2 के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी यही बताना है। छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट होगी यही बताना है। तो बड़ा अनुपात बड़ा हिस्सा, छोटा अनुपात यानी छोटा हिस्सा, यानी हमसे दो जो अनुपात में 2 है उसी का हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। और चॉकलेट है कितने, 21। इसे किस अनुपात में बांटा है, 5 और 2 के अनुपात में बांटा है। 5 और 2 के अनुपात में उसने बांटा, लेकिन दिया कितना है, 21 दिया। तो 5 और 2 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन उसने दे कितना रखा है, 21। इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, 7 आया, लेकिन उसने दे कितना रखा है, 21 दे रखा है। यानी कितना गुना ज़्यादा दे रखा है, 7 त्रिक 21, 3 गुना ज़्यादा दे रखा है। तो हमारी संख्याएं भी क्या होंगी, 3-3 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो किसको पूछा था, छोटे वाले को। तो छोटे अनुपात को 3 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी छोटा अनुपात कितना है, 6 है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को कैसे लगाएंगे, इसमें भी सेम चीज़ है। इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। जो चॉकलेट है वो कितनी है, 121 से। कितनी है, 121 से। किस अनुपात में बांटा गया है, 7 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो छोटे हिस्से का में कितनी चॉकलेट होंगी यही बताना। तो छोटा हिस्सा मतलब छोटा अनुपात मतलब हमको 4 का मान बताना। जो ऑप्शन 4 से कटेगा, खैर 4 से सब कट रहे हैं। फिर भी देखिए 7 और 4 जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आया, 11 है। लेकिन कितना होना चाहिए, 121 होना चाहिए। यानी कितना गुना भी ज़्यादा होना चाहिए, 11, यानी 11 बार में ना 11, यानी 11 गुना हमें क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा। जब 11 गुना वहाँ पे गुना किए तो यहाँ पे भी हम 11 गुना क्या करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे। तो 11 चौक के कितना हो जाएगा, 44। यानी छोटा अनुपात कितना था, 44 था। आगे देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी उस महीने में बचत क्या होगी यही बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हल करेंगे। तो होती क्या है, एक आय होती है ना, एक क्या होती है, आय होती है। आय में जब हमने कुछ क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, यानी कुछ व्यय कर देते हैं तो हमारे पास बच क्या जाता है, बचत है ना। हमारे पास टोटल पैसा होता है, उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, जो बचा हुआ धन है वो प्राप्त हो जाता है। तो आय कितनी हमसे पूछ रहा है तो अभी हमको पता नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। लेकिन व्यय और बचत उसने बता रखा है। बचत और व्यय का अनुपात कितना है, 3:8। पहला अनुपात पहले का होता है, दूसरा अनुपात दूसरे का होता है। यानी बचत पहला अनुपात मतलब बचत कितना दिया है, 3। व्यय कितना दिया है, 8 दिया है। तो व्यय दिया है 8 तो 8 लिखिए। बचत कितना दिया है, 3 है तो 3 करिए। यदि आपने 8 रुपया खर्च किया है, 3 रुपया बचा भी लिया तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कितना रुपया था। आपने 8 रुपया खर्च किया है और फिर भी आपने 3 रुपया बचा लिया तो आपके पास कितना रुपया था, 8 3 11। क्या रुपया था, 11 रुपया था। यानी आय हमको पता चल गई, ये आय कितना पता चल गई, 11 पता चल गई। लेकिन उसने आय कितना दे रखा है, 27,500। मतलब उसने 11 बराबर कितना दे रखा है, 27,500 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा इसी को पता करेंगे। मतलब 11 से इसमें भाग लगा देंगे। 11 से इसमें भाग लगाएंगे तो 11 दूना 22, 5 शेष आएगा 55, 11 पचे 55। यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2500 आएगी। कितना आएगी, 2500 आएगी। हमें बताना क्या है, उस महीने की बचत। तो बचत कितनी थी, 3 थी। बचत कितनी थी, 3 थी। जब 1 बराबर 2500 है तो 3 बराबर कितना होगा, इसमें 2500 से गुणा करिए। 2500 से गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 7500, कितना होगा, 7500। यानी जो उसकी बचत थी वो कितनी थी, 7500 थी और यही बताना था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न।
इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में बड़ा क्या होगा, यानी बड़ा क्या होगा, बड़ा भाग कौन सा होगा। एक बार फिर बता रहे हैं, छोटा अनुपात छोटा भाग, बड़ा अनुपात मतलब बड़ा भाग, मतलब हमें 9 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 9 का मान बताना। तो जो ऑप्शन 9 से कट रहा होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब 57 तो पहले हटा दीजिए, 48 भी पहले हटा दीजिए, या तो 63 होगा या तो 54 होगा। अभी लगा के देख लेते हैं कि इसका कौन सा है। तो हिस्सा कितने का है, टोटल 84 का। बांटा किसने है, कितने में, 5 और 9 में। उसने 5 और 9 में बांटा है, किसको, 84 में बांटा, यानी एक टुकड़ा 5 का है और एक टुकड़ा कितने का है, 9 का है। तो 5 और 9 यदि हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, 9 और 5 कितना आ रहा है, 14। यानी हमारे जोड़ने पर कितना आया, 14 है, लेकिन उसने कहा कि कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए। तो हमारे हिसाब से 14 आया, उसने 84 बताया। कितना गुना ज़्यादा बताया, तो उसने कितना गुना ज़्यादा बताया, 6 गुना ज़्यादा बताया। 14 छक 84। जब उसने 6 गुना बताया तो हमारी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, 6 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। किसको पूछा है, बड़े अनुपात को, मतलब बड़े अनुपात में गुणा कर दीजिए। तो 9 छक्का 54 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यदि हमसे छोटा अनुपात पूछता तो उसका 6 गुना कर देते, इसका 6 गुना करते तो कितना होता है, 6 5 30। बड़ा पूछा था उसका हमने 6 गुना किया तो 6 9 54, 54 और 30 आप जोड़ेंगे तो 84 आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि यदि यक्स अनुपाते 16 समानुपाते 63 अनुपाते 36 दिया है, तो हमसे यक्स का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। जब भी अनुपात समानुपात इस क्रम में लिखा होता है तब हम क्या करते हैं, जो अंदर अंदर की दो संख्याएं उसका क्या करते हैं, एक साथ गुणा करते हैं, और जो बाहर बाहर की संख्या है उसका हम क्या करते हैं, एक साथ गुणा करते हैं। जब भी अनुपात लिखा होगा इसी सिलसिले में, यानी इसी तरीके से आप करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 गुणे 63 होगा। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यक्स गुणे 36 होगा। कितना होगा, यक्स गुणे 36 होगा। बीच में बराबर लगा तो इधर और उधर की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होती हैं, कट जाती हैं, कटने वाली। तो 9 साते 63 और 9 चौक के कितना होगा, 36 होगा। इस 4 से 16 को काटिए, 4 चौक के 16 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। यानी यक्स का मान कितना आ गया, 28 आ गया, और यक्स का मान ही हमें बताना था। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, यही बताना है। तो रस्सी कितने मीटर की है, 154 की है। बांटना किस अनुपात में है, 9 और 5 के अनुपात में बांटना। 9 और 5 के अनुपात में बांटना, और रस्सी कितनी होनी चाहिए, 154 की होनी चाहिए। तो एक बार हम इनको जोड़ते हैं, 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो हमारे हिसाब से जोड़ने पर 14 आया, लेकिन उसने कितना बता रखा है, 154 बता रखा है। यानी कितना गुना उसने ज़्यादा बता रखा है, उसमें भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा। हमने निकाला 14 और उसने दे रखा है 154, तो कितना गुना ज़्यादा दे रखा है, 14 एकम 14 और 14, यानी उसने 11 गुना क्या बता रखा है, ज़्यादा बता रखा है। तो उसने पूछा छोटे टुकड़े की लंबाई, तो छोटा अनुपात छोटा टुकड़ा, बड़ा अनुपात बड़ा टुकड़ा। तो छोटा पूछा तो छोटे अनुपात में गुना कर दीजिए, तो 11 5 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। इसमें किसका, यक्स और वाई दोनों का मान बताना है। तो इसमें फिर करिएगा अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा करिए। जब अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, इधर मिलेगा 4 गुणे वाई। जब बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स गुणे 5 मिलेगा, है ना। इधर 4 पहले से, इधर वाला 5 इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 4/5। उधर यक्स पहले से ये ले जाइए उसके बटे में, तो यक्स बटे क्या हो जाएगा, वाई। जो जिसके सामने होता है वही उसके क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यक्स बराबर 4 मिला और वाई बराबर 5 मिला, तो यक्स वाई का अनुपात पूछा तो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, और यही बताना था। आगे देखिए अगला प्रश्न। इसमें पूछा है यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में बांटा जाए
तो छोटे भाग का अनुपात क्या होगा यही बताना। छोटा अनुपात छोटा भाग, देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे 164 दिया है, 164 लिख देंगे। किस अनुपात में बांटा है? 32 और 9 के अनुपात में बांटा है। उस जोड़कर कितना आना चाहिए? 164 एक बार हम जोड़ते हैं, देखना कितना आता है। तो 32 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। कितना आएगा? 41 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए? 164। हमारे हिसाब से 41 आया, लेकिन उसने कितना बता रखा है? 164 दे रखा है। तब देखेंगे उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, कितना गुना ज़्यादा बता रखा है। जितना गुना ज़्यादा बता रखा उतना गुना हम कर देंगे। तो 41 का इसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है? भाग दीजिएंगे तो 4 गुना इसने क्या बता रखा है? ज़्यादा बता रखा। जब 4 गुना उसने ज़्यादा बता रखा तो हमारी संख्याएं भी 4 गुना हो जाएंगी। जब 4 गुना किसको पूछा है? छोटे भाग को। छोटे अनुपात में क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो 9 चौक की कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा है कि यदि यक्ष अनुपात 9, यदि यक्ष अनुपात कितना है? 9 है, समानुपात 5 अनुपात y है, तो यक्ष y का हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो फिर वही करिएगा, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा करिएगा। अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा करिए। तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो 9 गुणे 5 होगा, और बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो क्या होगा? यक्ष गुणे वाई। यानी यक्ष वाई इधर मिला और इधर कितना मिला? 9 से 45। हमसे यक्ष वाई का मान ही पूछा, तो यक्ष वाई का मान आया कितना? 45 आया, और यही बताना था। आगे देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा है कि यदि 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा वही बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर लग चुके हैं, इसको आप खुद लगाइएगा, देखिएगा आंसर कितना आ रहा है। आगे देखिए अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा? इसमें भी वही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा। तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा करेंगे। अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? यक्ष गुणे 5, और बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? यक्ष गुणे 15, सॉरी वाई गुणे 15 मिलेगा। तो यक्ष पहले है, इसको इधर लाइए, तो यक्ष बटे क्या हो जाएगा? वाई। और उधर कितना है? 15 पहले से और 5 ले जाइए तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 3 नीचे 1 आ जाएगा। जो जिसके सामने होता है वही उसके बराबर होता है। यक्ष बराबर कितना आया? 3। वाई बराबर कितना आया? 1। किसका बताना था? यक्ष वाई, यानी 3:1, 3:1 यानी सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न को लगाइएगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। पिछली बार यानी अनुपात समानुपात में सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर पूछा गया था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको लगाइएगा। लगाएंगे कैसे ना, ये भी एक सिंपल तरीके से ही लगेगा, फिर भी लगाइएगा कैसे लगेगा है ना। तो देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं ना। तो दिया क्या है? 10x + 5 अनुपात 42x + 8 है ना। यानी इसी का मान कितना दे रखा है? 5:8 का घनानुपात। यह जो है क्या है? 5 और 8 का घनानुपात। वह कुछ ऐसे बता रखा है, 10x + 5 पहला अनुपात पहले का, दूसरा अनुपात दूसरे का, और 42x + 8 उसने कितना बता रखा है? दूसरा वाला। लेकिन ये घना अनुपात मतलब 5 का घन। 5 का घन मतलब कितना बता रखा है? 125। 8 का घनानुपात, 8 का घनानुपात मतलब कितना? 512। यानी ये सब करने के बाद इसका 125 आना चाहिए और इसका कितना आना चाहिए? 512। तो कह रहा कि यक्स की जगह हम क्या रखें? यक्स की जगह हम क्या रखें? तो पहले यक्स की वैल्यू पता करेंगे। जब यक्स की वैल्यू पता होगी तो फिर भी यक्स का भी हमें क्या बताना है? क्यूब बताना है। तो यहाँ बताइए अच्छा कितना लाना है? 25, 125 लाना है। 125 में 5 हमको पहले से पता है। 5 हमको क्या है? पहले से पता है। अच्छा बताइए यहाँ पर हम कितना जोड़ दें कि 120 बन जाए? यानी कितने से गुणा कर दें कि 120 बने? क्योंकि 125 किससे मिलकर बना है? 120 + 5, और 105 में उसमें का 5 पहले से दे दिया है तो बचा कितना? 120। 120 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा? 12 से गुणा करना होगा। अगर 12 से गुणा कर देंगे तो 12 दाम में 120 हो जाएगा। 12 से यक्स का मान अगर 12 मानते हैं तो 12 दाम में 120, और 120 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 42 में आप किससे गुणा करिएगा? 12 से गुणा करिएगा। 12 से अगर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 504 मिलेगा। कितना मिलेगा? 504, और पहले से कितना है? 8 है। 504 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। यानी यक्स का मान हमें कितना मानना पड़ेगा? बार बार 12। यानी निकल के आ गया कि यक्स का मान है कितना? 12 है। यक्स का मान निकल के आ गया कितना? 12। अब लेकिन यक्स का ये क्या बताना है? क्यूब बताना है। यक्स का क्यूब बताना मतलब 12 का क्यूब बताना है। तो 12 का यदि आप 3 बार गुणा करेंगे, 12 का यदि आप
क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो निकालिएगा तो इसका जहाँ तक आ जाएगा 1728, इसको आपस में आप गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। लेकिन आप गुणा करेंगे तब भी 1728 आएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट लगाने का तरीका बताएं। जैसे सबका इकाई अंक देखिएगा, इनके 0 है, इनके में 1 है और इनके में क्या है 7 है और इनके में क्या है 8 है। मतलब इसको इकाई अंक से कर सकते हैं। इकाई अंक से तो दो इकाई अंक का गुणा करिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ये सेम क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि 2x प्लस 3 अनुपाते 5x प्लस 4 का जो अनुपात है वो क्या दिया, 3 और 4 का घना अनुपात दिया। इस बार क्या दिया, फिर दे दिया वही घना अनुपात है। तो x का क्या बताना है, वर्ग बताना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन लगा है सेम वैसे ही लगाइएगा, देखिएगा कैसे लगेगा। तो जो जो लिखा उसको लिखिएगा। कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस में 3 लिखा है और इसके बराबर कितना दे रखा है, 3 का घना अनुपात। 3 का घना अनुपात क्या होता है, मतलब 3 तिरिक 9 तिरिक 27। 3 का घना अनुपात मतलब कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। और 5x प्लस 4 के बराबर क्या दे रखा है, 4। 4 का घना अनुपात लिखना, 4 नहीं लिखना, 4 का घना अनुपात मतलब 4 का घन लिखना है। 4 का यदि घन लिखेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। एक चीज समझिएगा, ये जो पहला अनुपात होता है पहले का होता है, दूसरा वाला अनुपात होता है दूसरे का होता है, इसलिए उनके बराबर हमने लिख दिया। 3 का घना अनुपात 27 और 4 का घना अनुपात 64 हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है कि आप बताइए x की जगह आप क्या मानेंगे कि 27 आपको मिलेगा। तो इसमें हमें कितना मिल चुका है, 3 तो हमें पता है, 3 तो हमें पता है कि 3 इसमें पहले से। अब हमें कमी कितनी है, 24, यानी 24 अगर होगा तभी तो 24 और 3 जोड़ने पर 27 हुआ है। तो 24 बनाने के लिए 2 में किससे गुणा करना होगा, यानी x की जगह क्या किससे गुणा करें कि 2 से, यानी 2 में गुणा करें कि 24 हो जाए। तो कन्फर्म है, यदि आप 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 24 3 27, यानी x का मान यदि 12 रखते हैं तो 12 दूना 24, 24 3 27। यहाँ भी देखिए अगर 12 रखेंगे तो 12 25 60, 60 और 4 64, यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई। x की वैल्यू कितना पता चल गई, 12 पता चल गई। लेकिन x ये नहीं बताना है, x का क्या बताना है, वर्ग बताना। तो x यानी x का वर्ग मतलब 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। और यही चीज बतानी थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि 4 और 9 के अनुपात में a और b के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की गई। b को a से कितनी ज़्यादा कैंडी मिली है यही बताना है। तो कितनी कैंडियाँ बांटी गई थी, 39 बांटी गई थी। किस अनुपात में बांटी गई थी, 4 और 9 के अनुपात में बांटी गई थी। यह a और यह क्या है, b है। इसी अनुपात में इस कैंडी को क्या किया गया है, बांट दिया गया। इनको जोड़ने पर 39 आना चाहिए। तो हम एक बार जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। यानी कैंडी हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितनी बटी है, 13 बटी है। लेकिन उसने कितना बांटने के लिए कहा है, 39 बांटने के लिए कहा है। तो कितना गुना ज़्यादा बांट रहा है, 13 तिया 39। उसने 3 गुना क्या किया है, ज़्यादा बांटा। जब 3 गुना हुआ कह रहा तो हम भी 3 गुना क्या कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे। तो 3 गुना यदि ज़्यादा करेंगे तो 4 तिया 12 और 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27। पूछा क्या था, उसने पूछा था कि बी को ए से कितनी ज़्यादा कैंडी मिली है। तो आप चाहें तो यहाँ से माइनस करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 से 9 कितना ज़्यादा है, 4 से 9 कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा। और 5 के यानी 5 ज़्यादा और 1 की वैल्यू आपने कितना गुना किया है, 3 गुना। तो 5 को भी 3 गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15। अगर यहाँ से भी घटाते तो कितना आता, 15 आता है। यानी उसको 15 कैंडियाँ क्या हुई हैं, ज़्यादा मिली हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें पूछा है a प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित तो होना चाहिए। तो a के हिस्से में कितना नुकसान का अनुपात आएगा वही बताना है। यानी कितना हिस्सा है x के a की वैल्यू में, यानी a के हिस्से में कितना आएगा वही बताना है। तो ए बी सी के बीच में कितने लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच 1152 को बांटा गया है। 7, 8 और 9 के अनुपात में बांटा गया है। और यानी इनका जो अनुपात है वह क्या है, ए है और बी है और कौन है, सी है। ए का अनुपात कितना है,
7 है, बी का अनुपात कितना है 8 है और सी का अनुपात कितना है 9 है। यानी इसी अनुपात में बांटा गया है। तो एक बार इनका बांटा हुआ पैसा जोड़कर देखते हैं क्या रुपया हो रहा है ना। तो यदि आप 7, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। लेकिन उसने पैसा कितना बता रखा है 1152 बता रखा है। कितना बता रखा है 1152 बता रखा। अब देखेंगे कि उसने कितना ज़्यादा बता रखा, मतलब इसमें भाग करेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आएगी। इसको देखेंगे तो ये कितना गुना ज़्यादा बता रखा है। यदि आप भाग करेंगे तो 48 निकल के आएगा। कितना आएगा 48 निकल के आएगा। मतलब उसने 48 गुना क्या बता रखा है ज़्यादा बता रखा है। जब 48 गुना उसने ज़्यादा बता रखा है तो हम भी सारी संख्याओं को कितना कर देंगे 48 गुना कर देंगे। लेकिन पूछा किसका है सिर्फ ए का पूछा है। तो ए का हिस्सा कितना है 7 के अनुपात में 7 को क्या कर दीजिए 48 से गुणा कर दीजिए, यानी इसको 48 गुना कर दीजिए। तो 7 गुणे यदि आप 48 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 336 आएगा। कितना आएगा 336 आएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो ऐसा अनुपात समानुपात का जब भी क्वेश्चन आएगा नियम वही लगाएंगे, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे। जब अंदर का अंदर गुणा करेंगे, जब अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 12/10 गुणा करना है ना, तो यक्स और कितना आ जाएगा। अच्छा, बाहर का बाहर गुणा करना है, मतलब 4/5 गुणे 9/2, इन्हीं का क्या करना है गुणा करना है। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उनको काट सकते हैं। जैसे ही नीचे ऊपर कट रहा है तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, इसको यहीं पे काट लेते हैं। या अगर आपस में देखेंगे तो 5 दूना 10, इधर कट जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट लीजिए, बचा क्या इस 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, कितना बचा 2 दूना 4। तो इधर बचा क्या यक्स और इधर क्या बचा 2 गुणे 9, तो 9 दूना कितना होता है 18 होता है। 2 9 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो पिछली बार यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनुपात समानुपात से पूछे गए थे। तो एक आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।